ऐसी की मीटिंग थी इसके लेकर आपके क्या कह रहे हैं? उप जिला अस्पताल हमारा बड़ा अस्पताल है पाउटा का। क्षेत्र के बहुत सारे हजारों संख्या में हमारे यहाँ मरीज भाई बहन आते हैं। अभी ओपीडी बहुत अच्छी यहाँ की 900 के आसपास ओपीडी है और ये तो बिल्कुल ऑफ सीजन है। तो आज हमारी एमआरएस की बैठक में हमने श्रीमान एडीएम साहब और बाकी सीएमएचओ साहब के अलावा पूरा स्टाफ यहाँ एमआरएस के जो सदस्य हैं उनके साथ बैठकर वार्ता हमने कुछ करी है। छोटे छोटे कुछ यहाँ स्थानीय इंटरनल जो कुछ विषय हैं जहाँ पे कहीं पानी का रिसाव होता है, कहीं आपके अन्य कोई छोटे मोटे मेडिसिन कुछ परचेज करने का है, तो ऐसे कोई बहुत ज़्यादा विषय नहीं थे। तो छोटे छोटे कुछ विषयों पर आज हमने चर्चा, कुछ स्टाफ को जो एक्स्ट्रा लगाने पर है, जैसे कुछ गार्ड्स के लिए हमने कुछ चर्चा करी है। ऐसे कोई वार्ड बॉय हैं उनको यहाँ, क्योंकि मैंने कहा ना यहाँ कि आप जो है काफ़ी मरीज आते रहते हैं बड़ी संख्या में, इसलिए कुछ सुविधाएं और बढ़ा पाएँ, इसके संदर्भ में हमारे इसकी आज बैठक करी थी। उप जिला अस्पताल की नई बिल्डिंग को लेकर के क्या? देखिए उस पर अभी थोड़ी सी दिक्कतें आ रही है। इसमें हमारे सामने भी हमारे पास राजस्थान की सरकार ने, भजनलाल शर्मा जी की सरकार ने जिस मंशा के साथ उप जिला अस्पताल पाउटा को दिया है और साथ साथ विराटनगर को भी दिया है, तो इसकी जो भूमि है वो तो पहले हम आवंटित करा चुके थे, लेकिन पॉलिटिकल कारणों से कुछ लोग, बहुत कांग्रेस के लोग नहीं चाहते थे कि हाँ उप जिला अस्पताल का डेवलपमेंट हो। और आपको ध्यान भी है, मैं तो स्पष्टवादी हूँ, पहले भी लोगों ने जिक्र बहुत सारा इस पर किया था, लोगों को गुमराह करने का काम भी किया था। लेकिन अभी हमें जितनी जगह चाहिए, देखिए लगभग 13,500 स्क्वायर मीटर हमें भूमि चाहिए इसके निर्माण के लिए। और हमारे इस परिसर में मात्र हमारे पास 7,500 स्क्वायर मीटर ज़मीन ही यहाँ पे है। और उसमें भी ट्रोमा भी बनना है, डॉक्टरों के और स्टाफ के जो है क्वार्टर्स बनने हैं, मोर्चरी भवन भी बनना है, लॉन्ड्री हाउस भी बनेगा, इमरजेंसी वार्ड भी बनेगा। और ये भी 13,500 स्क्वायर मीटर में मल्टी स्टोरी बनने वाली है और ये जगह कम है। और दूसरी बात, लगभग 3 से 4 साल बनने में कितना समय लगेगा बिल्डिंग का, ये तो मैं नहीं कह सकता, ये तो बाकी कॉन्ट्रैक्टर और ये लोग ही बता पाएंगे। लेकिन इसमें निश्चित रूप समय तो लगना ही है, क्योंकि इतना बड़ा 45 करोड़ का जो भवन बनकर तैयार होगा तो बहुत बड़ा स्ट्रक्चर हो गया है ये। तो मेरा मानना है कि इस अस्पताल को जो डिस्मेंटल हम करेंगे तो आखिर में अस्पताल को चलाएंगे कहाँ? पावटा में ऐसी कोई ज़मीन नहीं है, आपके भवन नहीं है जिस पे पूरे अस्पताल को हम वहाँ शिफ्ट कर पाएँ। तो एक बार बैठकर बातचीत करेंगे, जो भी अच्छा निर्णय होगा एक बार सभी लोगों से बात करके उसके बाद। क्या आपकी मंशा ये रहेगी हॉस्पिटल के लिए निश्चित जगह नहीं हुई अभी? अभी कहाँ हुई है? मैंने, लोग तो भाषण आगे ठोक सकते हैं, केवल लोग चाहते हैं कि विकास ही नहीं होना चाहिए। आज आप बताइए 13,500 स्क्वायर मीटर हमें ज़मीन चाहिए, क्या ज़मीन तो 7,500 स्क्वायर मीटर ही है पावटा में एक। अच्छा दूसरी बात, इसके अलावा अस्पताल तो यहीं चलना है, जब तक बिल्डिंग का निर्माण होगा तो अस्पताल तो यहीं चलेगा, अस्पताल तो उठ के नहीं जाएगा। अगर आप इसको डिसमेंटल करते हो तो पावटा में ऐसा कोई, मुझे एक भवन, आप तो स्वयं पावटा के हो, मुझे एक भवन बता दो जहाँ पे पूरे सामान को कैसे आप शिफ्ट कर सकते हो। अब ये डिसमेंटल होगा तो अस्पताल कहाँ जाएगा? कहना बहुत आसान है, लोग कांच के मकान में पत्थर फेंकना उसको बहुत आसान समझते हैं, लेकिन जिस व्यक्ति को, जिस सरकार को काम करना होता है, जनता के उद्देश्य के लिए काम करती है, तो एक बार विचार करें कैसे क्या हो सकता है। अभी इन लोगों से बातचीत करी है और बाकी लोगों से। फिर इसके अलावा साथ साथ जो आगे 7,500 स्क्वायर मीटर में भी जो बाहर दुकानें बनी हुई हैं, ये ओनर के पास है, कैसे बेसमेंट बनेगा, वो देंगे कि नहीं देंगे। मैंने एक बार उनको दूरभाष पर उनको आग्रह करके बुलाया भी था, बातचीत भी करी है। सेकंड हमको ये भी कहा कि भाई ये ज़मीन यदि आप हमें देते हो और कुछ ज़मीन हमारे पास पीछे कुछ होगी, मिलती है, जिसमें लोगों ने एंक्रोचमेंट किया हुआ है, तो उस पर भी अगर हमें कोई ज़मीन निकलती है तो एक बार बैठकर और इस पर विचार करेंगे। बिहार के चुनाव में अच्छी जीत के लिए आपके क्या कहना है? देखिए बिहार की जनता ने भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को भारी तादाद में मैंडेट देने का काम किया है। आप देखिए जो हमारा पहला जो चुनाव हुआ था उसमें एक साथ 205 सीटें लगभग आई थी और उससे परिणाम को बिल्कुल छूकर हम लोग निकले हैं। बिहार की जनता ने देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और नीतीश कुमार जी वहाँ के बिहार के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो जितने भी विकास की योजनाएं थी उनको सबको स्वीकार किया है। उसका परिणाम है कि बिहार में बम्पर जीत एनडीए संगठन को मिली है और हमारी वहाँ सरकार बनी है। और अभी ओथ भी होने वाली बहुत जल्दी। बहुत मुझे एक नया अनुभव था मेरे लिए कि मुझे एक माह काम करने का अवसर मुजफ्फरपुर ज़िले में मिला और वहाँ के लोगों से वो प्यार जो स्नेह मिला वो हमेशा जीवन भर याद रहेगा।
उससे विपरीत परिस्थिति राजस्थान में हुई है अंता के अंदर। देखिए, अंता में चुनाव की एक अलग परिस्थितियाँ थी और उस पर पार्टी संगठन के लोगों ने, हमारी सरकार के नेताओं ने भी एक बार इस पर बैठक बुलाएंगे, कार्यकर्ताओं की चिंता करेंगे, क्या कमियां रहीं उस पर मनन करेंगे और जो कमियां रहीं तो आगे उनको ठीक करने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।